बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस एंड कैरियर मैनेजमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। कैरियर मैनेजमेंट का आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा उसका एक रीकैप कर लेते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया कॉम्पनसेशन, रिवॉर्ड सिस्टम्स डिस्कस किए, उसमें लीगल इश्यूज डिस्कस किए और मैनेजिंग परफॉर्मेंस हमने डिस्कस की। एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर ये है: कैरियर एंड इट्स बेसिक्स, ट्रेडिशनल एंड प्रोटीन कैरियर्स, कैरियर मैनेजमेंट एंड इट्स प्रोसेस, कैरियर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर प्लानिंग, how important is your career, the 168 hours week, physical well-being is 50%, career comes in your life equal to 30%, personal work comes to 9%, spiritual and mental well-being come to 3%, and social and personal activities come to 8%. This is the division of 168 hours a week. What is career? A career is a pattern of work-related experiences span the course of person's life, reflects any work, paid or unpaid, is a broad definition helpful in today's work environment where employee and organization have diverse needs. Career क्या होता है? ये एक पैटर्न ऑफ वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस होता है जो कि मुश्तमिल होता है एक इंसान की लाइफ पे और रिफ्लेक्ट करता है वर्क, पेड और अनपेड। और ये आज की वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ के एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे होते हैं और अपनी नीड्स को मीट करते हैं, उसको कहा जाता है कि कैरियर। यानी कि आप जिस जगह पे जॉब करते हैं और वर्क रिलेटेड कोई भी आप काम करते हैं जो कि जिसका आपको पैशन है, जिसका आपको शौक़ है और जो आपकी ज़रूरियात भी पूरी करता है, वो कैरियर कहलाता है। कैरियर अकॉर्डिंग टू हॉल्स, a career refers to the individual sequence of attitudes and behavior associated with work-related experiences and activities over the span of person's life. कैरियर में क्या चीज़ आती हैं? नंबर 1 एम्बिशन, ये कट कर दीजिएगा। नंबर 1 कैरियर में क्या चीज़ें आती हैं? एम्बिशन, फ्रेश आइडियाज़, वर्क एथिक, नेटवर्किंग, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ये सारी चीज़ें आपके कैरियर में हेल्पफुल साबित होती हैं, कैरियर बनाने में, कैरियर हासिल करने में। एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़, नीड्स एंड फीलिंग्स डिपेंडिंग ऑन स्टेज ऑफ कैरियर डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। इट लीड्स टू वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत होती है जॉब्स की और वो अपनी ज़रूरियात को मीट करने के लिए जॉब करना चाहते हैं, तो ये लीड करता है वर्क एक्सपीरियंस के। आप कहीं जॉब हासिल करते हैं और एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। देन एम्प्लॉयज़ पोजीशन, वर्क एक्सपीरियंस में एम्प्लॉयज़ डिफरेंट पोजीशंस पे काम करते हैं, जॉब एक्सपीरियंसेस होते हैं। देन इट लीड्स टू करियर। टास्क ए सीरीज ऑफ वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, यानी कि एम्प्लॉय नीड्स, वैल्यूज़, नीड्स एंड फीलिंग लीड्स टू वर्क एक्सपीरियंस, इट लीड्स टू योर करियर। 4 different meanings can be accepted to the concept of career: as advancement, sequence of promotion or upward moves in a company during the person's work life; as profession, certain occupations which have a clear pattern of advancement; a lifelong sequence of job; a lifelong sequence of role-related experience। 4 डिफरेंट किस्म के मीनिंग्स हम अख़ज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर से, और ये कैरियर के अंदर शामिल होते हैं। एक एडवांसमेंट के आप अपने सीक्वेंस ऑफ प्रमोशन हासिल करते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं कंपनी में स्टेप बाय स्टेप एक इंसान की लाइफ में। एज अ प्रोफेशन के आप सर्टेन ऑक्यूपेशन को अपनाते हैं जो कि क्लियर पैटर्न ऑफ एडवांसमेंट को शो करता है। अ लाइफ सीक्वेंस ऑफ जॉब, अ लाइफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ रोल रिलेटेड एक्सपीरियंस। यहाँ मुझे एक चीज़ चेंज करनी है, पेज नंबर मुझे इंसर्ट करने हैं
ताकि मुझे पता चल सके कि मैं किस स्लाइड पे हूँ। जी हाँ, स्क्रॉलिंग कट कर दीजिएगा। यहाँ था मैं, ये मैंने बता दिया। इसके बाद हम शुरू करेंगे। Why understand careers? If we know what to look forward to, we can be proactive in planning our future. अगर ये हमें पता हो कि हमने आगे क्या देखना है और हम इस तरह से प्रोएक्टिव होंगे इन आवर प्लानिंग और आवर फ्यूचर, यानी कि अपने फ्यूचर को प्लान करने में हम प्रोएक्टिव हो जाएंगे। As managers, we need to understand the experiences of our employees and colleagues in order to understand and plan for the future KSA requirements. As managers, हमें समझना चाहिए जो एक्सपीरियंस ऑफ हमारे एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस है और कोलीग्स हैं, उसे समझ के हमें फ्यूचर के की स्किल्स, नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़ जो एक जॉब से रिलेट करते हैं, हमें वो डिज़ाइन करने चाहिए और प्लान करने चाहिए। द बेसिक्स ऑफ कैरियर मैनेजमेंट। Career, the occupational position a person has over many years. Career management, the process of enabling employees to better understand and develop their career skills and interest, and to use these skills and interest more effectively. Career management क्या होता है कि enable किया जाए employees को कि वो अच्छी तरह समझें और develop करें skills को और interest को, और use करें इन skills को, interest को बहुत अच्छे तरीके से। Career planning, the deliberate process through which someone becomes aware of personal skills, interests, knowledge, motivations, and other characteristics, and establish action plan to attain specific goals. Career planning में क्या चीज़ आती है कि ये एक प्रोसेस होता है जो कि एक इंसान करता है, एक इंडिविजुअल करता है, किस तरह के पर्सनल स्किल वो बिल्डअप करता है, इंटरेस्ट, नॉलेज, मोटिवेशन और दूसरी किस्म की करैक्टरिस्टिक्स शामिल करके एस्टेब्लिश करता है एक्शन प्लान और अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करता है। कैरियर डेवलपमेंट, द लाइफ लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट टू अ पर्सन्स कैरियर एक्सप्लोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट, सक्सेस एंड फुलफिलमेंट इज कॉल्ड कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर पैराडिगम शिफ्ट, न्यू कैरियर पैराडिगम, डिस्क्रीट एक्सचेंज, old career paradigm, mutual loyalty contract, occupational excellence, one employer focus, organizational empowerment, top-down firm, project allegiance, and corporate allegiance. Career paradigm shift में क्या आता है? New career और old career paradigm. Discrete exchange means explicit exchange of specific rewards in return for task performance, basing job rewards on current market value of the work being performed, engaging in disclosure and renegotiation of both sides as employment relationship unfolds, exercising flexibility as each party's interests and market circumstances change. ये discrete exchange में आता है। और ओल्ड पैराडिगम शिफ्ट में क्या है? द म्यूचुअल लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट मेंट द इम्प्लिसिट ट्रेडिंग ऑफ एम्प्लॉय कंप्लायंस इन रिटर्न फॉर जॉब सिक्योरिटी, यानी कि एक जॉब सिक्योरिटी के नतीजे में एक एम्प्लॉय जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कंपनीज को उसके कंप्लाई करता है। अलाउइंग जॉब रिवॉर्ड्स टू बी रूटीनली डेफर्ड इनटू द फ्यूचर, जॉब रिवॉर्ड जो है वो रूटीनली डेफर किए जाए फ्यूचर में, leaving the mutual loyalty assumption as a political barrier to the renegotiation, assuming employment and career opportunities are standardized and prescribed by the firm. Occupational excellence means performance of current job in return for developing new occupational expertise, यानी कि वो करंट जॉब को परफॉर्म करते हैं और न्यू ऑक्यूपेशनल एक्सपर्टीज बिल्डअप करते हैं। Employees identifying with and focusing on what is happening in their adopted occupation, emphasizing occupational skill development over the local demands of any particular firm, getting training in anticipation of future job opportunities,
having training leads job. The one employer focus went in old paradigm, relying on the firm to specify jobs and their associated occupational skills base. Employer identifying with and focusing on what is happening in their particular firm, foregoing technical or functional development in favor of firm-specific learning, doing the job first to be entitled to new training, making training follow jobs. Organizational empowerment means strategic positioning is dispersed to specific separate business units. Everyone is responsible for adding value and improving competitiveness. Business units are free to cultivate their own markets. New enterprise spin-offs and alliance building are broadly encouraged. ये चीज़ें न्यू पैराडिगम शिफ्ट में आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन पावर की जाती है इसमें. और ओल्ड में क्या था, टॉप डाउन फर्म एंड स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन इज सबऑर्डिनेट टू कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स. ये कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन आती है. कॉम्पिटिटिवनेस एंड एडेड वैल्यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स. ये कॉर्पोरेट एक्सपर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉम्पिटिटिवनेस और एडेड वैल्यू. बिजनेस unit marketing depends on the corporate agenda. Independent enterprise is encouraged and likely to be viewed as disloyalty. Project allegiance means shared employer and employee commitment to the overarching goal of the project. And ये shared commitment होती है employee की भी. A successful outcome of project is more important than holding the project team together. Financial and reputational system reward stem directly from project outcomes. Upon project completion, organization and reporting arrangements are broken up. Corporate allegiance meant project goals are subordinated to corporate policy and organizational constraints. Being loyal to the work group can be more important than the project itself. Financial and reputational rewards stem from being a good soldier regardless of results. Social relationships within corporate boundaries are actively encouraged. Traditional career and routine career. Traditional career क्या होता है? Sequence of position held within an occupation. Context of mobility is within an organization. Characteristic of the employee. ट्रेडिशनल कैरियर में होता था कि सीक्वेंस ऑफ पोजीशन एक ही ऑक्यूपेशन में हासिल की जाती थी और मोबिलिटी जो कॉन्सेप्ट था वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही था. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉय के एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. रूटीन कैरियर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग बेस्ड ऑन changes in the person and changes in the work environment. Employees take major responsibility for managing their careers based on self-direction with the goal of psychological success in one's work. यानी कि frequent change होती है job इसमें protein careers में depending on change in work environment और change in person. Employees जो है वो major responsibility लेते हैं अपने career को manage करने के लिए और based on self-direction with the goal of psychological success in one's work. Comparison of traditional and protein fluctuating careers. Dimension traditional career, protein career. Goal traditional ये कट कर दीजिएगा. ट्रेडिशनल कैरियर में गोल जो होता है वो प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज होता है. प्रोटीन में साइकोलॉजिकल सक्सेस. Psychological contract in traditional it is security for commitment. In protein employability for flexibility. Mobility in traditional it is vertical and protein career it is lateral. Responsibility for management in traditional it is for the company and in protein career it is of the employee. Expertise traditional career में know how, protein career में learn how. Dimension development
heavy reliance on formal training in traditional career, and in protein, greater reliance on relationship and job experiences. ये कुछ हमने dimension discuss किए from point of view of traditional and protein careers. Career management framework, the Smart Lemmings career management framework, the process of managing your career. Career analysis, assessment, market problems, competitive analysis, win-loss analysis, value proposition, personal brand. Career analysis lead to career strategy. उसमें क्या आता है? Market and employer definition, scenario strategy, personal brand roadmap, portfolio network, and innovation. Then it leads to career planning, career management plan, salary data, performance, positioning, career and job requirements, job search and search process and materials, thought leadership. It leads to job execution, needs assessment, 90-day plan, job requirement, job training, toolkit, status report, performance measurement, work-life trade-offs. Career support, इसमें क्या आता है? Mentor, coach, co-workers and managers, friends and family, network, ongoing, monitoring and changes to previous steps. Career management. Career management is the process through which employees becomes aware of their own interests, values, strengths and weaknesses, obtain information about job opportunities within the company, identify career goal, establish action plans to achieve career goals. कैरियर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके तहत एम्प्लॉयज़ अवेयर होते हैं उनके अपने इंटरेस्ट से, वैल्यूज़ उनकी क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, इंफॉर्मेशन उन्हें हासिल होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंपनी क्या, और कैरियर गोल आइडेंटिफाई करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं एक्शन प्लान्स टू अचीव कैरियर गोल्स. अ कैरियर मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स इन आइडेंटिफाई कैरियर डेवलपमेंट नीड्स. कैरियर मैनेजमेंट सिस्टम मदद करता है आइडेंटिफाई करने में कैरियर डेवलपमेंट नीड्स को. Effective career management system develop employees who are more committed to the company and also have a positive influence on the employee's job performance. Why is career management important? From the company's perspective, failure to motivate employees to plan their careers can result in shortage of employees to fill open positions, lower employee commitment, inappropriate use of funds allocated for training and developmental programs. From employees' perspective, lack of career management can result in frustration, feeling of not being valued by the company, being able to find suitable employment should a job change be necessary due to mergers, acquisition, restructuring or downsizing. Design factors of effective career management systems. System is positioned as a response to a business need. Employees and managers participate in development of the system. Employees are encouraged to take an active role in career management. Evaluation is ongoing and used to improve the system. Effective management systems, career management systems में ये चीज़ें शामिल होंगी कि सिस्टम को पोजीशन किया जाता है बिजनेस नीड की वजह से. एम्प्लॉयज़ और मैनेजर पार्टिसिपेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम में. एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाता है कि वो एक्टिव रोल अदा करें इन कैरियर मैनेजमेंट और एवल्यूशन इज ऑन गोइंग एंड यूज टू इम्प्रूव द सिस्टम. डिज़ाइन फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कैरियर मैनेजमेंट सिस्टम, ये लाइन कट कर दीजिएगा. बिजनेस यूनिट कैन कस्टमाइज द सिस्टम फॉर देयर ओन पर्पस. एम्प्लॉयज़ नीड एक्सेस टू कैरियर इंफॉर्मेशन सोर्सेज. सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट द कैरियर सिस्टम. Career management is linked to other human resource practices such as training, recruiting systems, and performance management. Career management process में क्या होता है? सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट एक इंडिविजुअल अपनी करता है, देन वो रियलिटी चेक करता है कि रियल सिचुएशन और द मार्केट ऑफ हिज ओन सेल्फ क्या है. वो एक गोल सेट करता है कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है और फिर वो एक्शन प्लानिंग करता है कि इस तरह मैं इस गोल को अचीव करूँगा. Self-assessment refers to the use of information by the employees to determine their career interests, values, aptitudes and behavioral tendencies. ये रेफर करता है कि एम्प्लॉयज़ डिटर्मिन करते हैं उनके कैरियर इंटरेस्ट क्या हैं, वैल्यू क्या है, एप्टीट्यूड और बिहेवियरल टेंडेंसीज क्या हैं.
इन्वॉल्व करता है टेस्ट सच एज स्ट्रॉन्ग, केपेबल, कैम्बल, इंटरेस्ट, इन्वेंट्री, सेल्फ डायरेक्टेड सर्च। रियलिटी चेक क्या होता है? ये रेफर करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो इंफॉर्मेशन रिसीव करें कि कंपनी किस तरह उनकी स्किल्स नॉलेज को चेक करेगी और वो कहाँ फिट होते हैं कंपनी के प्लान में। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज मैनेजर एज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। गोल सेटिंग में क्या होता है? इन गोल सेटिंग द एम्प्लॉयज डेवलप शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कैरियर ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉय जो है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैरियर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। These goals usually relate to desired positions, level of skill application, work setting और skill application। ये गोल आमतौर पर रिलेट करते हैं लेवल ऑफ स्किल एप्लीकेशन से, वर्क सेटिंग से। ये आखिरी लाइन कट कर दीजिए। These goals usually relate to desired position। ये गोल्स आमतौर पर डिजायर पोजीशन से रिलेट करते हैं लेवल ऑफ स्किल एप्लीकेशन और वर्क सेटिंग से। These goals are discussed and written into a developmental plan which includes description of strengths and weaknesses, goals and development activities to reach the goal. Employees determine how to achieve their long and short-term career needs. Employees को चाहिए, ये स्क्रॉलिंग में कट कर दीजिएगा, ये मेरी लाइन भी कट कर दीजिएगा बोला। Then action planning, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को चाहिए वो डिटरमिन करे कि वो किस तरह शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करेगा। एक्शन प्लानिंग कट कर दीजिएगा पिछला। एक्शन प्लानिंग में ये आता है कि एम्प्लॉयज़ डिटरमिन करें कि वो किस तरह अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करेंगे। इट इन्वॉल्व एनरोलिंग इन ट्रेनिंग कोर्सेज, टू ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड करें, सेमिनार्स, कंडक्ट इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज, अप्लाइंग फॉर जॉब विद इन द कंपनी। कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर मोटिवेशन। Career motivation refers to employees' energy to invest in their careers, the awareness of the direction they want their careers to take, the ability to maintain energy and direction despite barriers they may encounter. Career motivation has three aspects, तीन aspects हैं: career resilience, career insight और career identity. Career resilience, career insight and career identity. Career resilience क्या होता है? The extent to which employees are able to cope with problems that affect their work. यानी कि एक एम्प्लॉय किस हद तक कूप कर सकता है, मैनेज कर सकता है प्रॉब्लम्स जो कि उनके काम को अफेक्ट करते हैं। It involves how much employees know about their interests, skills, strengths and weaknesses, the awareness of how these perceptions relate to their career goals. कि ये इसमें शामिल होता है कि एम्प्लॉय को पता हो कि उसके इंटरेस्ट क्या है, स्किल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अवेयरनेस हो ये किस तरह कि हाउ दीज परसेप्शन, ये परसेप्शन किस तरह रिलेट करेंगे कैरियर गोल के साथ। द डिग्री टू विच एम्प्लॉयज डिफाइन देयर पर्सनल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, और एम्प्लॉयज़ किस तरह डिफाइन करते हैं उनकी पर्सनल वैल्यूज काम के लिहाज से। वैल्यू ऑफ कैरियर मोटिवेशन। कंपोनेंट्स ऑफ कैरियर मोटिवेशन अभी हमने तीन डिस्कस किया: रेजिलियंस, इंसाइट एंड आइडेंटिटी। कंपनी वैल्यू इनोवेशन, एम्प्लॉयज अडेप्टिंग टू एक्सपेक्टेड चेंजेस, कमिटमेंट टू कंपनी, प्राइड इन वर्क। कंपनी इन चीज़ों को वैल्यू करती है कि इनोवेटिव होना चाहिए एम्प्लॉय को और चेंज कर ले अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के साथ, कमिटमेंट हो उसकी कंपनी के साथ और प्राइड हासिल करे वो काम करने में। एम्प्लॉय क्या वैल्यू करते हैं? बी अवेयर ऑफ स्किल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, पार्टिसिपेट करे लर्निंग एक्टिविटीज़ में और वो कूप करे आइडियल वर्किंग, लेस देन आइडियल वर्किंग कंडीशंस के साथ, और अवॉइड करे obsolescence. The goal of matching individual and organizational needs. कैरियर मैनेजमेंट क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशनल रोल, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और एम्प्लॉयज रोल। बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक में आता है करंट कॉम्पिटेंसीज, फ्यूचर कॉम्पिटेंसीज, मार्केट चेंजेस, मर्जर्स, जॉइंट वेंचर्स, इनोवेशंस, ग्रोथ, डाउनसाइजिंग, रीस्ट्रक्चरिंग। ऑपरेशनल में क्या आता है? एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, एब्सेंटीज़म,
टैलेंट पूल, आउटसोर्सिंग, प्रोडक्टिविटी। इंडिविजुअल नीड्स में क्या आता है? पर्सनल, एज, टेन्योर, फैमिली कंसर्न्स, स्पाउस एम्प्लॉयमेंट, मोबिलिटी, आउटसाइड इंटरेस्ट। प्रोफेशनल में कैरियर स्टेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रमोशन एस्पिरेशंस, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल, करंट कैरियर पाथ। कैरियर मैनेजमेंट में पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल दोनों नीड शामिल होती हैं, एंड बोथ ऑफ दीज नीड सपोर्ट ईच अदर and require each other's support. Employees' role in career management: take the initiative to ask for feedback from managers and peers regarding their skills, strengths and weaknesses. एम्प्लॉय का रोल करियर मैनेजमेंट में ये होता है कि वो अपने पीयर्स, अपने मैनेजर्स और से पूछे अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस के बारे में, स्किल्स के बारे में, आइडेंटिफाई करे स्टेज ऑफ करियर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल नीड्स क्या हैं उसकी, वो सीख करे चैलेंजेस बाय गेनिंग एक्सपोजर टू रेंज ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, वो एक्सपोजर हासिल करे ज़्यादा से ज़्यादा नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, इंटरेक्ट विद एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट वर्क ग्रुप्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कंपनी। मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के साथ ये कट कर दीजिएगा, वो इंटरेक्ट करे एम्प्लॉयज़ के साथ डिफरेंट वर्क ग्रुप्स में इनसाइड और आउटसाइड द कंपनी, क्रिएट विजिबिलिटी थ्रू गुड परफॉर्मेंस, एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वो विजिबिलिटी क्रिएट करे। मैनेजर्स रोल इन कैरियर मैनेजमेंट, एक मैनेजर का क्या रोल होता है कैरियर मैनेजमेंट में? रोल्स: कोच, प्रॉब्लम्स, इंटरेस्ट्स, वैल्यूज, नीड्स, लिसन, क्लैरिफाई कंसर्न्स, डिफाइन कंसर्न्स। मैनेजर ये फॉलोइंग रोल अदा करता है कैरियर मैनेजमेंट में कि एज अ कोच काम करता है, एज एन अप्रेजर कि वो फीडबैक देता है, क्लैरिफाई करता है कंपनी स्टैंडर्ड्स, क्लैरिफाई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड क्लैरिफाई कंपनी नीड्स। एडवाइज़र जनरेट ऑप्शन करता है वो, एक्सपीरियंस एंड रिलेशनशिप्स, assist in goal setting, provide recommendation. Referral agent linked to career management resources, follow up on career management plan. Companies' role in career management: companies are responsible for providing employees with the resources needed to be successful in career planning. Companies responsible होती हैं इस चीज़ की कि वो प्रोवाइड करें, मुहैया करें एम्प्लॉयज़ को तमाम रिसोर्सेज कि वो अपने सक्सेसफुल कैरियर, अपने कैरियर को सक्सेसफुली प्लान कर सकें। वो कैरियर वर्कशॉप्स अरेंज करें, इंफॉर्मेशन ऑन कैरियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट दें, प्लानिंग वर्क बुक्स बनाएं, कैरियर काउंसलिंग करें, कैरियर पाथ्स के बारे में बताएं। एम्प्लॉयर रोल्स क्या होता है? रियलिस्टिक जॉब रिव्यू, चैलेंजिंग फर्स्ट जॉब, कैरियर ओरिएंटेड अप्रेजल्स, जॉब रोटेशन, नेटवर्किंग एंड रिएक्शंस, इंट्रैक्शंस एंड मेंटोरिंग, ये तमाम एम्प्लॉयर का रोल में आता है। Evaluating career management systems. Career management systems need to be evaluated to ensure that they are meeting the needs of employees and the business. Two types of outcomes can be used to evaluate: reactions of customers, employees and managers who use the career management system, results of the career management system. Evaluation of career management system should be based on its objectives. अब हम डिस्कस करेंगे कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग क्या होता है? ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जिसके तहत एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि कैरियर गोल उसके क्या होने चाहिए, और वो पाथ डिसाइड करता है जिस पे उस चल के उसने वो गोल्स हासिल करने होते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच by which one decides his or her career goals and path to reach these goals. Organizational point of view, a technique for mapping out the entire career of employees from employment stage to the retirement stage. It involves discovery, development, planned employment and re-employment. ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एक टेक्निक फराहम करें कि वो मैप आउट करें इंटायर कैरियर ऑफ एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू रिटायरमेंट स्टेज। कैरियर प्लानिंग जिस तरह डायग्राम में नज़र आ रहा है कि नो योर वैल्यूज़,
Learn about yourself, identify your skill, research career options, and link your major and your career. Career planning is a subset of career management. Career planning एक subset, एक हिस्सा है छोटा सा career management का. It applies the concepts of strategic planning and marketing to taking charge of one's professional future. Involve करता है, ये शामिल करता है strategic planning और marketing की concepts को, और take marketing to taking charge of one's professional future, ताकि वो professional future को प्लान कर सकें अच्छी तरह और उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें. Career is an ongoing process, so it needs to be assessed on continuous basis. Career एक लगातार process है, इसलिए इसको continuous basis पे assess करना चाहिए. The process of reassessing individual learning and development over a period of time is called career planning. Process, ये तमाम process reassess करने का individual learning and development over a time period कहलाता है career planning. Career choices: interest, goal, salary, education, preparation, skills, planning. Planning में ये स्टेप शामिल होते हैं. What are your interests? आपके इंटरेस्ट क्या हैं? What do you want to be? What are your skills? What type of careers fit your skills and interests? How do you prepare for your career? Career planning: understand who I am. Understand who you are. आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि आप कौन हैं, और आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, मोटिवेशंस, वैल्यूज, वीकनेसेस एंड स्किल्स. इज अ की पार्ट ऑफ कैरियर प्लानिंग प्रोसेस. आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस: व्हाट आर माय स्किल्स, स्ट्रेंथ्स? व्हाट आर माय इंटरेस्ट? हाउ डू आई लाइक टू वर्क? व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू मी? Think about everything you have done in your time at university: voluntary work, part-time jobs, vacation jobs, student societies, even things during your course where you have developed skills. Make a list. उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो कि आपने यूनिवर्सिटी में जब टाइम स्पेंड किया उसमें की, कि वॉलंटरी काम क्या किया आपने, पार्ट टाइम जॉब्स, वेकेशन जॉब्स और इस तरह इन सब की एक आप लिस्ट बनाएं और अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करें. Your skills and values. Thinking about your values is just as important as reflecting on your skills, as values are what give purpose to a job in the eyes of the individual who does it. Values include ethical working, work-life balance, respect, material reward, stability, etc. सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ के बारे में भी सोचना चाहिए. ये लाइन कट कर दीजिए आखिरी जो मैंने बोला. इसके बाद अपनी वैल्यूज़ के बारे में सोचना चाहिए. ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने स्किल्स हैं, और ये एक पर्पस देते हैं जॉब को इन द आई ऑफ द इंडिविजुअल हु डज इट. और हमें चाहिए कि हम अपने एथिकल, वर्क लाइफ बैलेंस, रिस्पेक्ट, मटेरियल रिवॉर्ड्स और स्टेबिलिटी को जानें, चेक करें. कैरियर गोल. व्हाट इज़ योर कैरियर गोल? A career goal helps you focus on what you want to do for a living. कैरियर गोल आपको ये फोकस करने में मदद फराहम करता है कि आप अपने लिविंग के लिए क्या करना चाहते हैं, यानी कि अपने आप ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए आप क्या प्रोफेशन में क्या काम करना चाहते हैं. अ कैरियर गोल कैन बी अ स्पेसिफिक जॉब यू वांट टू डू. स्पेसिफिक जॉब हो सकती है जो आप करना चाहते हो, सच एज डॉक्टर और टीचर. Or a career goal can be a particular field you want to work, such as medicine or education. Rather than limiting your future, a career goal may help you discover career possibilities that you wouldn't have thought of otherwise. Career goal एक particular field से भी हो सकता है जिसमें आप काम करना चाहते हैं. इसकी मिसाल इस तरह जिस तरह डॉक्टर और टीचर. और इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने आप को लिमिट ना करें, और कैरियर गोल में हेल्प यू डिस्कवर कैरियर पॉसिबिलिटीज़ यू वुडंट हैव थॉट और अदरवाइज. तमाम पॉसिबिलिटीज़ को चेक करें, हो सकता है कि आपको कुछ और पसंद आ जाए और आप उसके मुताबिक कैरियर गोल बनाना चाहें. A career goal will also guide you into doing what you want with your life rather than
just drifting into a job. Career goal आपको ये जानने में मदद देगा कि आप अपनी लाइफ के में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। और अगर ये गोल नहीं होगा तो आप बिल्कुल इसी तरह हैं जिस तरह कि आप ड्रिफ्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। जनरली आमतौर पे कैरियर गोल इज़ बेस्ड ऑन योर स्किल्स। कैरियर गोल आपके स्किल्स पे बेस करता है एंड इंटरेस्ट, कैरियर पॉसिबिलिटीज़ एंड जॉब ट्रेंड्स, इन तमाम चीज़ों पे कैरियर गोल डिपेंड करता है, बेस करता है। ये कट कर दीजिएगा जो मैंने किया था अभी। Once you have chosen a career, think strategically about the steps to accomplish your goal. Understanding and accomplishing your career goal will be a lot easier if you create a career plan. आप एक कैरियर चूज़ करें और उसके बारे में स्ट्रैटेजिकली सोचें कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए अकम्प्लिश करने के लिए अपने गोल को, और अंडरस्टैंड करें और अकम्प्लिश करें कैरियर गोल। यानी कि ये सब कुछ करना बहुत आसान हो जाएगा, अकम्प्लिश करना, अपने गोल को अचीव करना, जब आप कैरियर को प्लान करेंगे प्रॉपर तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखते हैं कि आपको टीचर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप पहले ओ लेवल्स करें, फिर ए लेवल्स करें, या आप पहले मैट्रिक करें, फिर एफएससी करें, उसके बाद आप एडमिशन टेस्ट पास करें मेडिकल कॉलेज का, और देन यू कम इनटू मेडिकल कॉलेज। इसी तरह बाकी डिफरेंट कैरियर्स में भी यही स्टेप्स आते हैं कि आपको प्रॉपरली प्लान करना है कि आप किस कैरियर में जाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, फिर आप कैरियर में जाने के लिए मेहनत करते हैं और उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अ कैरियर प्लान डिटरमिन्स योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट्स, व्हाट कैरियर बेस्ट सूट्स यू टैलेंट्स एंड व्हाट स्किल्स एंड ट्रेनिंग यू नीड फॉर योर चोजन कैरियर, और कौन से स्किल्स हैं और ट्रेनिंग चाहिए आपको आपके चोजन कैरियर को मीट करने के लिए। स्किल्स, व्हाट आर योर स्किल्स? एवेल्यूएट स्कूल, वॉलंटियर वर्क और ईयर एक्सपीरियंस। आप अपने स्किल्स को चेक करें और मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्कूल एक्टिविटीज़। अपने स्कूल एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बनाएं, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन टू विच यू बिलोंग। मेक अ लिस्ट of any volunteer work you have done either through social, civic or religious organizations. After you assessed your interests and skills, determine the relationship between skills and interests and possible careers. You may need to research types of careers. ये assess करने के बाद अपने interests और skills को determine करें और relationship इनमें ढूंढें, और इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैरियर पाथ्स, टाइप्स ऑफ कैरियर्स को भी चेक कर रिसर्च करना पड़ेगा। कैरियर प्लस स्किल्स, व्हाट टाइप ऑफ कैरियर्स फिट योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। किस किस्म के कैरियर आपके स्किल और इंटरेस्ट में फिट इन होते हैं। यूज़ द ऑक्यूपेशनल हैंडबुक टू लोकेट अ कैरियर। एक ऑक्यूपेशनल हैंडबुक यूज़ करें कैरियर को लोकेट तलाश करने के लिए। प्रिपरेशन, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द कैरियर। सेलेक्टिंग अ स्कूल, आप कैरियर किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप के कैरियर के लिए। आप स्कूल को सेलेक्ट करें, द कोर्सेज यू टेक इन हाई स्कूल, द ग्रेड्स यू मेक, द योर क्लास रैंक, द रिजल्ट ऑफ योर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड द लाइफ एक्सपीरियंसेस यू हैव ऑल प्ले अ पार्ट इन determining whether or not a colleague will admit you, whether or not a college will admit you। आखिरी लाइन कट कर दीजिएगा, whether or not a college will admit you, यानी कि आप एक किसी स्कूल में एडमिशन लें, कोर्सेज लें, अपने आप को प्रिपेयर करें नॉलेज वाइज क्या, और अपने अंदर वो फिर स्किल्स ही पैदा करें। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द करियर, familiarize yourself with the types of schools। Education and salary, education is required for your chosen career। Explore the salary information at the career journal by clicking the puzzle piece below। पीछे जो किया मैंने कट कर दीजिएगा स्क्रॉलिंग, और यहाँ से शुरू करते हैं एजुकेशन एंड सैलरी से। एजुकेशन एंड सैलरी, व्हाट एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर चोजन कैरियर। आपने जो कैरियर चूज़ किया उसके लिए कौन सी एजुकेशन रिक्वायर्ड ज़रूरत है। एक्सप्लोर द सैलरी अबाउट द जॉब, आप सैलरी को एक्सप्लोर करें, जानें कि कितनी इस जॉब में मिल जाती है। देन एक्सप्लोर
Ask from people questions about their jobs. They will be happy you asked. Have them tell you that what they enjoy most about their jobs and what they enjoy least. Ask them what skills someone must possess to be successful in that occupation. यानी आप दूसरे लोगों से क्वेश्चन करें उनके जॉब के मुतालिक, आप उनसे पूछें कि कौन से स्किल्स चाहिए, वो अपनी जॉब में सबसे ज़्यादा काम कौन सा करके मुतमईन होते हैं, खुश होते हैं, और कौन सा काम सबसे उन्हें बुरा लगता है. ये तमाम चीज़ें पूछें उनसे. फाइंड आउट व्हाट हाई स्कूल और कॉलेज क्लासेस आर इम्पॉर्टेंट टू देयर फील्ड. आस्क हाउ मच एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर करियर. उनसे पूछें कौन से स्कूल की कौन सी क्लासेस इस जॉब के लिए मुफीद है और हासिल की जाए तो फिर ये जॉब मिल सकती है. और ये भी पूछा जाए कि एजुकेशन इस जॉब के लिए क्या रिक्वायर्ड है. एक्सप्लोर द जॉब्स पीपल डू. जो जॉब करते हैं लोग उन्हें एक्सप्लोर किया जाए. लर्न अबाउट व्हाट पीपल डू एट वर्क एंड हाउ दे मेक आवर वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. ये बात जानी जाए कि लोग अपनी जॉब पे क्या करते हैं और वो किस तरह एक दुनिया को बेहतर जगह बना रहे हैं. सी व्हाट पीपल ऑन द जॉब से अबाउट योर ड्रीम करियर. और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो आपके ये जानने की कोशिश करें कि आपके ड्रीम करियर के बारे में क्या कहते हैं. लाइफ स्टाइल. इन थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते वक्त यू मस्ट कंसिडर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू इन योर डेली लाइफ. आपके लिए आपकी डेली लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. व्हाट वुड यू थिंक अबाउट अ करियर दैट रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ ट्रैवल. यानी आप क्या ऐसा कैरियर अपना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल रिक्वायर करता हो. इज़ द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक इम्पॉर्टेंट टू यू. या फिर आपके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए. हाउ डू यू फील अबाउट अ जॉब दैट रिक्वायर्ड यू टू मूव ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप उस जॉब के बारे में क्या सोचेंगे जो आपको मूव करने के बारे में कहे रेगुलर बेसिस पे. व्हाट आवर्स ऑफ द डे और नाइट विल यू बी वर्किंग. आप कितने घंटे दिन में और रात में काम कर रहे होंगे. चूज 3 or 4 aspects of your future lifestyle that are most important. Read. Ask your school librarian to help you find books on career that might match your interests and abilities. Many publications can provide you with information about careers that you may never have considered. यानी कि आप एक लाइब्रेरी में जाए, वहाँ बुक लें और वहाँ आप सर्च करें कैरियर्स किस किस्म के होते हैं, और ये तमाम पब्लिकेशंस आपको मुहैया कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन कैरियर्स के मुतालिक जो कि आपने कभी कंसिडर नहीं की होगी. टॉक विजिट योर काउंसलर अबाउट योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़. फाइंड आउट इफ़ योर स्कूल ऑफर्स टेस्ट और इंटरेस्ट इन्वेंटरीज that can access your skills and abilities and interests. Some schools also have computer software program that assist with career exploration. आप एक काउंसलर से मिलें, उससे डिस्कस करें अपने कैरियर के मुतालिक, अपने इंटरेस्ट को, अपने एबिलिटीज़ को, और फिर आपको ऐसा स्कूल ढूंढें जो कि आपकी एबिलिटीज़ और स्किल्स को चेक कर सकें. और सम स्कूल्स आल्सो हैव कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो कि मदद करते हैं एक्सप्लोर करने में कैरियर को. Try the following exercise to help you understand what you want from your career. Skill analysis. Take a look at each skill and its description and rate each one according to how important it is to you to be able to use that skill in your future role. Then rank them into a top 10. Then a value analysis. Think about what will motivate you in your career. Again, rate each value's importance to you and rank them in a top 10. Importance of career planning. It is important to come up with your career planning as it gives you the much needed direction and makes it clear where you want to see yourself in future. Career planning help करता है आपको कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है और मदद करता है वहाँ पहुँचने में. It makes you aware of your strengths and weaknesses and the skills and knowledge that are required to achieve your goals in the future. यानी कि ये आपको अवेयर करता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और ये आपको नॉलेज फराहम करता है जो कि आपको चाहिए होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. A large proportion of our life is spent in achieving our career goals. हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैरियर गोल अचीव करने में सर्फ हो जाता है.
Thus it is very important to make sure that the right steps were taken and correct planning was done in the early years of your life. ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो राइट स्टेप लें और करेक्ट प्लान करें अपने ज़िंदगी के शुरू के सालों में, ताकि आप जब आप ओल्ड एज में पहुँचे तो आप अपना अचीव कर चुके हों मेजर टारगेट या तमाम गोल्स. There are very few lucky ones who are born with a clear mind and who knows what they want to do and where they see themselves in the life ahead. But majority of us are not sure what we want from life, and so it is very important. It is very important to plan out your things. Thus, career planning is what gives your career and in some way your life true meaning and purpose. Career वो है जो कि आपको लाइफ को true meaning और purpose फ्राहम करता है. Need for career planning. Career planning की क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या ज़रूरियात हो सकती हैं? To attract competent person and retain them. Competent person attract किया जाए, retain किया जाए. Provide suitable promotion opportunities to reduce dissatisfaction and turnover, and to improve and employ motivation and the morale in the organization. यानी कि ये चीज़ें हैं जो कैरियर प्लानिंग करते हुए चाहिए होंगी. Now we will study organizational career planning. क्या होती है? Organizational career planning process: direction, career time, transitions, career planning options, projected outcomes. Direction: assessing employee wants and organizational needs. Common goal set किया जाए. Career time में scrolling में कट कर दीजिएगा. Career time relates to distance and speed of an employee. How far and how fast can employee move on career path. Transition related to changes expected or to a career goal. Analyzing transition factors, setting goal and a timetable. Career planning options क्या होते हैं? Advancement, lateral, changes to lower grade, mobility, job experience. Career planning options क्या होते हैं? It includes advancement, lateral, change to lower grade, mobility, job enrichment, exploratory research. Projected outcomes क्या होंगे? Outcomes, the risk attached, calculate the risk attached, how well it paid off. यानी कब आप ये कट कर दीजिए, how well will it pay off. Enhancing your career, successful career tips. Know yourself, then keep your options open, then network contacts, then build and maintain, then document your achievements, then keep current, then can balance your specialist and generalist competencies, and in that manage your reputation. Successful career tips: know yourself, keep your options open, network and contacts, build and maintain, document your achievements, keep current, balance your specialist and generalist competencies, and in the end there comes manage your reputation. 7 habits to successfully manage your career career. Plan your career plan किया जाए. Build your network of contacts and network को build किया जाए. Prepare yourself before the start of your career. अपने start of career से आपको prepare करना चाहिए. Gather all information, तमाम information इकट्ठी करें. Practice, pay attention to details पे ज़्यादा attention दें. Practice your interview skills. Interview skills की आप practice करें. Attitude, be positive and enthusiastic all the time. आप enthusiastic हो, positive हो तमाम औकात में. Dear students, आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और इस लेक्चर में हमने कई चीज़ें डिस्कस की और तमाम चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होंगी. आज जो हमने पढ़ा उसको एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं और ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए अच्छी तरह. आज हमने पढ़ा कैरियर और इट्स बेसिक. हमने पढ़ा कि हमारी लाइफ में कैरियर कितना इम्पोर्टेंट है, यानी कि 30% ऑफ आवर लाइफ काउंट करता है.
कि अगर हम लाइफ को एक ग्राफ में बना के चेक करें, हमने पढ़ा कि कैरियर क्या होता है और कैरियर कितना इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए, इंडिविजुअल की लाइफ में, क्योंकि 30% ऑफ द टाइम ऑफ योर लाइफ जो है वो यूज़ कर लेता है, क्योंकि एक मेजर इम्पैक्ट डालता है आपके लाइफ में, और इसलिए कैरियर आपका बहुत सोच समझ के अडॉप्ट करना चाहिए. देन वी डिस्कस्ड कैरियर और इट्स बेसिक्स. देन वी स्टडीड कि किस तरह एम्प्लॉय वैल्यूज एंड नीड लीड टू वर्क एक्सपीरियंस एंड इट लीड्स टू करियर. देन वी डिस्कस्ड डिफरेंट concepts of career. Then we discuss his understanding in detail. Then we discuss basics of career management, और उसमें स्टेप्स जो इंक्लूड थे वो हमने डिटेल में डिस्कस किए, जिनमें कैरियर मैनेजमेंट, प्लानिंग, कैरियर डेवलपमेंट था. फिर हमने पैराडिगम शिफ्ट्स को डिस्कस किया, न्यू एंड ओल्ड बोथ. देन वी डिस्कस ट्रेडिशनल कैरियर एंड प्रोटीन कैरियर, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया. आफ्टर दैट we did a comparison between traditional and protein careers, और उसके बाद हमने career management systems को पढ़ा, उनकी अहमियत को पढ़ा from employer point of view, from employer point of view. Then we discussed design factors of effective career management systems, हमने उनको डिटेल में डिस्कस किया. और career management process उसके बाद हमने पढ़ा कि उसमें सेल्फ असेसमेंट, रियलिटी चेक, गोल सेटिंग और एक्शन प्लानिंग आता है. आफ्टर दैट हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया, और इन द एंड हमने कैरियर मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर प्लानिंग को हमने डिस्कस किया. और इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे लेक्चर ये ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा. अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक्स.